सो भाइयों, अभी कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं यूट्यूब पे अपनी पहली वीडियो डाले। आई थिंक इसी टाइम पे डाली थी मैंने, ऑलमोस्ट 17-18 नवंबर को अपनी पहली लेग मोटिवेशन करके वीडियो। और यार अभी सोचो तो बड़ा फनी सा लग रहा है, बट मुझे याद है कि उस टाइम 2 साल पहले मेरी कितनी फटी थी डिसीजन लेने में कि मेरे को यूट्यूब करना है। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने से सोच रहा था इस बारे में कि आई नो मैं यूट्यूब कर सकता हूँ, मेरे पे कुछ चीज़ें हैं, मेरे पे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बारे में बता सकता हूँ। सो वही काइंड ऑफ मैं चाह तो रहा था यूट्यूब करना, बट मेरा सबसे बड़ा फियर था जजमेंट, जो अभी भी मैं उससे डील कर रहा हूँ। बट अभी काफ़ी हद तक मैं सीख गया हूँ उस चीज़ से डील करना काइंड ऑफ, या नहीं सीखा, बट उस टाइम मेरी कुछ ज़्यादा ही फटती थी कि भाई ये क्या जज करेगा मुझे, वो क्या जज करेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में अपनी सॉर्ट ऑफ एक इमेज होती है ना, या क्या कहें उसको, एक रेपुटेशन होती है जो वैसे नहीं होती, पर हमारे दिमाग में इतनी बड़ी होती है कि हम सोचते हैं कि भाई वो रेपुटेशन ब्रेक हो जाएगी। तो वही काइंड ऑफ चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। बट मैंने सोचा कि यार तू करना तो चाहता है, क्योंकि या तो अगर नहीं कर रहा तो भाई छोड़ दे, इस बारे में सोची मत क्यों अपने आप को परेशान कर रहा है। बट अगर तू कहीं ना कहीं बार तेरे दिमाग में आ रहा तो कर। जो अभी बोलने में बड़ा ऐसा लग रहा है, उस टाइम ये चीज़ सोचने में और डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम भी क्या, मतलब मेनली फट रही थी मेरी। बट आई वाज लाइक कि एक दिन मैंने ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू करके प्लान किया था कि शूट करूंगा, और करते करते वो मैंने पहली वीडियो लेग मोटिवेशन का व्लॉग बनाया था और वही डाल दी थी। और भाई ये चीज़ भी बिल्कुल कोइंसिडेंस थी कि कुछ दिन पहले मैंने लेग डे का व्लॉग अपना डाला था, जिसमें मैंने बी रोल्स नहीं डाले थे जैसे मैंने अपने 2 साल पहले डाले थे। मैंने प्रॉपर एक व्लॉग बनाया था। बट या 2 साल पहले भी मैंने शुरुआत लेग डे के व्लॉग से की थी और 2 साल बाद ही व्लॉग बनाया। बट हाँ यार, अगर मैं इस बारे में सोचूं कि भाई ये 2 साल चले गए पता भी नहीं चला, जो जेन्युइनली पता नहीं चला 2 साल कैसे ही चले गए। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे काउंट करूँ तो भाई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, ये काइंड ऑफ वो क्लीशे होता है रोलर कोस्टर राइड, ये वो काइंड ऑफ रही है। मेरे दिमाग में अपने आप को लेके कुछ चीज़ें थी कि भाई ये सॉर्ट ऑफ मेरी पोटेंशियल है, मैं इतना कर सकता हूँ, या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। वो सारी चीज़ें ब्रेक होती गई। मुझे काफ़ी चीज़ें अपने बारे में पता चली जो आई थिंक अगर मैं ये यूट्यूब वाला डिसीजन नहीं लेता तो वो शायद चीज़ें या वो पोटेंशियल मुझे कभी पता ही नहीं चलती, उस पर मैं कभी टैप इन करता ही नहीं अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता तो। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे सही में याद है जब मैंने अपनी पहली बार वो वीडियो अपलोड की थी तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई थी उस वीडियो को पोस्ट करने की। तो आई रिमेंबर हम लिविंग रूम में थे और मेरी बहन को बोला था मैंने कि तू कर, और लिटरली मेरे हाथ काँप रहे थे और मैं ठंडा पड़ गया था कि भाई जब मुझे वो चीज़ हिट की थी कि भाई इट्स रियल शिट, इट्स फाइनली हैपनिंग। तो वो जब काइंड ऑफ स्टेट है मेरे को एकदम से हिट करी ना कि भाई इट्स अ रियल थिंग, तू कर रहा है स्टार्ट, तो भाई वो बहुत अनरियल था अगर इस बारे में और सोचूं तो। एंड ऑनेस्टली यार ये सब बताने के पीछे मेरा रीज़न भी यही है कि अगर तुम वही मेरे 2 साल पहले वाले आदर्श वाली स्टेज पे हो और तुम कंफ्यूज हो कि भाई तुम ये सॉर्ट ऑफ एक डिसीजन लेना चाहते हो बट तुम ABC रीज़न की वजह से नहीं ले रहे, सो भाई प्लीज़ इतना कंफ्यूज मत हो। लाइफ इज़ प्रीटी शॉर्ट और हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है, बट ऑनेस्टली हमें कुछ पता नहीं होता। अभी भी कितनी चीज़ें होती है कि मैं सोचता हूँ ऐसे होगी बट कुछ और ही होती है। कई बार आउटपुट अच्छा होता है, कई बार गंदा होता है। बट मोटा मोटा पॉइंट ये है कि जस्ट टेक अ डिसीजन, जस्ट टेक द डिसीजन, द स्टेप जिसको लेने के लिए तुम कंफ्यूज हो। तुम्हें पता है कि तुम ये स्टेप लेना चाहिए, तुम ले सकते हो, बट तुम ले नहीं रहे फॉर कोई भी रीज़न। सो वो स्टेप ले लो यार। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई वो तुम्हारा स्टेप तुम्हें कुछ सक्सेस देगा या तुम्हारा बेस्ट स्टेप होगा या बेस्ट डिसीजन होगा, बट एटलीस्ट तुम्हें कुछ अलग चीज़ पता चलेगी। बट वो चीज़ बुरी है कि तुम वो स्टेप नहीं ले रहे और वहीं बैठे हो और बस कंफ्यूज हो और इस चीज़ में घुटते जा रहे हो कि यार मेरे को स्टेप लेना चाहिए, मैं नहीं ले रहा, या कोई भी काइंड ऑफ एक्सक्यूज बना रहे हो। क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ यार, मैं ऐसे मामा नहीं बन रहा कोई, क्योंकि अभी भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई मैं अपने आप को एक सर्टेन एक्सक्यूज देता हूँ कि इसलिए मैं नहीं कर रहा, बट एट द एंड भाई तुम्हें वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा और लो। क्योंकि ऑनेस्टली हमें नहीं पता होता कि भाई हमारी पोटेंशियल क्या है, कौन सी हमारी अनटैप्ड पोटेंशियल है जो यहाँ पे बैठी हुई है और हम उसको टैप डाउन नहीं कर रहे। वो पोटेंशियल हमें देख रही है कि भाई तू ये चीज़ कर सकता है, वो चीज़ कर सकता है, बट हम जस्ट हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, हम डर रहे हैं, हम इसलिए वो स्टेप नहीं कर रहे। और एट द एंड मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ, अपने आप को ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कई बार होता है कि मेरी काफ़ी चीज़ों को लेकर फट रही होती है, मैं कंफ्यूज होता हूँ। बट फिर वही है, मैं ये चीज़ रिकॉल करना चाह रहा होता हूँ क्योंकि अभी जितना कॉन्फिडेंटली मैं तुम्हें बता रहा हूँ उतना कॉन्फिडेंटली मैं उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं बता पाता। बट ये रिजल्ट और आउटकम तो मुझे हमेशा सही मिला है कि मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती है उस डिसीजन को लेके, अच्छी हो बुरी हो, बट एट द एंड वो अच्छा बुरा नहीं होता, मैटर करता वो होता है कि भाई तुम खुश होते हो कि तुमने वो डिसीजन लिया है। सो या जस्ट दैट। और एक बड़ा फेमस सा कोड भी था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आई थिंक तुम्हें कुछ को पता भी होगा, बड़ा पॉपुलर हुआ था कि द सॉर्ट ऑफ स्टेप यू आर कंफ्यूज्ड ऑफ टेकिंग और नॉट टेकिंग might be the right step। मैंने बहुत हगा है, मुझे पता है इस कोड को लेके हक दिया भाई गंदा। बट तुम समझ रहे हो ना कि मतलब मोटा मोटा वो कोड था, मैं डाल दूंगा कहीं यार वो स्क्रीनशॉट वगैरह। बट ये था कि क्या पता जिस डिसीजन या स्टेप को लेने से तुम्हारी फट रही है, तुम डर रहे हो, वही डिसीजन तुम्हारी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। हाँ ये था। सो या अपने ऊपर वचन बाबा वाले मोड में आ गया मैं। बढ़िया, आई वांटेड कि मैं इस चीज़ से अपने व्लॉग की शुरुआत करूँ।
एंड देखो यार, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, आजकल तुम्हारे भाई का सॉर्ट ऑफ स्लीप शेड्यूल थोड़ा फकअप हुआ हुआ है, जिससे मैं ट्राई कर रहा हूँ ठीक वगैरह करने का, बट वो काइंड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ही है। बट यार जब सॉर्ट ऑफ इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है, जब मेरा मन नहीं कर रहा होता कोई प्रॉपर ऐसे ओटमील खाने का, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं 1 से 2 बनाना खा लेता हूँ फॉर सम गुड कार्ब, और मैं 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ले लेता हूँ। इसमें मैंने लिया है हमारा फेवरेट बायोजेम परफॉर्मेंस वे ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर, जो इन्फॉर्म चॉइस यूके से सर्टिफाइड है। प्लस इसका एनहांस एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला इंश्योर करता है 50% ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और 60% ज़्यादा BCAA एब्जॉर्प्शन। सो या मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। प्लस यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड आदर्श MB टू सपोर्ट मी एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चीयर्स। ओट मील में तो बढ़िया लगता ही है, बट पानी के साथ भी काफ़ी सही टेस्ट करता है। अब इसे भाई फटाफट खाते हैं और जिम निकलते हैं। आज हमारा चेस्ट वर्कआउट, तो भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। आज का जिम सॉन्ग ऑफ द डे इज लेगेसी बाय रफ्तार। बहुत टाइम बाद कोई अच्छा बढ़िया देसी पॉप गाना मुझे पसंद आया। सो या सॉन्ग ऑफ द डे इज लेगेसी बाय रफ्तार। सो एज यू रिमेंबर, इनिशियली मेरी पहले चेस्ट की पहली मूवमेंट होती थी इंक्लाइन पे, स्मिथ पे करता था मैं, बट अब तुम जैसे देख पा रहे हो मैं एक फ्री बावल पे कर रहा हूँ, स्मिथ मशीन नहीं है। क्योंकि पहली बात तो टचवुड, तुम्हारे भाई के अब जो रोटेटर कव वाली चीज़ मुझे बाबा परेशान कर रही थी, वो ऑन एंड ऑफ हो रहा था काइंड ऑफ, बट अब वो ठीक हो गया। तो जब वो ठीक हुआ तो मैं स्मिथ मशीन पे दोबारा गया था। जब मैंने पहली बार की वो दोबारा दिक्कत आई थी इंजरी के बाद, फिर मैंने 1 हफ्ता ब्रेक लिया, फिर ठीक हुआ। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम करा ना, तो मुझसे उस पर हैवी उठाया नहीं गया, मतलब मैं उठा सकता था, बट काइंड ऑफ तुम PTSD बोल सकते हो, क्योंकि वो पहली बार मुझे 3-4 साल में ऐसी पहली एक इंजरी सी सॉर्ट ऑफ हुई है, तो मुझे एक वो ट्रॉमा सा मेरे दिमाग में आ गया था। तो जब मैंने दोबारा करने गया तो आई वाज लाइक कि यार नहीं कर पा रहा था मैं, मतलब मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था सॉर्ट ऑफ। तो मैंने कहा क्यों होल्ड बैक कर रहा, अपना मूड क्यों खराब कर रहा है, चेंज कर ले, छोड़। तो मैं नॉर्मल डंबल इंक्लाइन प्रेस करने लग गया डंबल पे। बट फिर जब मैं यहाँ पे ट्रेन करने आया तो मैंने देखा फ्री 2 बाबल है। तो जब मैंने इस पे फ्री बाबल से किया तो पहली बात तो मुझे सही फील हुआ, शोल्डर वाली प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि स्मिथ मशीन पे ना एक फिक्स्ड है बार, वो फिक्स पोजीशन हो जाती है जब हम नीचे लाते हैं। तो उसके एडवांटेज भी हैं कि उससे हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ मूवमेंट पे फोकस कर पाते हैं, हमें बार को संभालना नहीं पड़ता। बट उसका एक ड्रॉबैक भी है, तुम्हारी मूवमेंट ना फिक्स हो जाती है। वो जो मशीन ही है जो तुम्हारे पेक्स को और तुम्हारे हाथ को एक सर्टेन मूवमेंट पे ले जा रही है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ वो फिक्स वाला एलिमेंट हट गया। यहाँ मैं थोड़ा अपने हिसाब से बार को ले जा सकता हूँ, जहाँ मुझे सेफ फील हो रहा है, जहाँ मुझे बेस्ट माइंड मसल करेक्शन मिल रहा है। हाँ ये है कि मुझे बार कंट्रोल करना पड़ता है, बट वो ये कि तुम्हें देखना है कि तुम कौन सा बेनिफिट ले सकते हो, कौन से ड्रॉबैक को साइड लाइन कर सकते हो। सो या इसके मैं करता हूँ 4 सेट ऑफ 10 to 12 रेप्स, क्योंकि वी आर बैक टू वॉल्यूम, तो बड़ा मजा आ रहा है। 4 आराम से तुम्हारा भाई 4 सेट मारता है। ट्राई करता हूँ कि 8 से 10 में फेल करूँ मिनिमम, और 12 तक मैक्सिमम ले जाऊँ। सो या अब हम करेंगे सेकंड सेट। ब्रो एक टिक करवा दोगे? 1 सेकंड है, 1 2 3 बस, थैंक यू। Ah, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yep. Oh भाई, इट्स ग्रेट, वी आर कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर। लास्ट टाइम मुझे सेम इसी वेट से आई थिंक 9th या 10th रेप पे मैं फेल किया था। अब आई थिंक मैंने 12 रेप्स निकाले, जो सही बताऊँ तो इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगे मुझे। अब आई थिंक मैं 5 किलो से वेट को बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये ऐसी मूवमेंट है, इसमें मैं कम लोड से भी अच्छे खास स्टिमुलस दे सकता हूँ। आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत। पहले मैं बड़ा साइंस बेस्ड में घुस गया था, बट अब सॉर्ट ऑफ मैं बैक टू वो आ गया हूँ अपना, वो कौन सा होता है वो चेजिंग द पंप वाला जोन, और थोड़ा बहुत साइंस बेस्ड है। बट या अब बस एंजॉय कर रहा था तुम्हारा भाई, एंजॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। सो या स्लो, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one more. ये लास्ट वाला रैप भाई थोड़ा डेंजरस था। ऑल्सो अभी रिसेंटली एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग को लेके
दिमाग में मेरी एक अप्रोच चेंज हुई है जिसने मेरे वर्कआउट को और इन्जॉयबल और ब्यूटीफुल बना दिया। तो मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। तुम्हारे साथ भी होता होगा, अगर तुम्हें लास्ट टाइम किसी लिफ्ट पे अटेंडर्स मिले हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें 9 या 8 मिले तो तुम्हें लगता है कि यार हमारी ग्रोथ रुक गई है, हमारी ग्रोथ जा रही है। बट मैंने आर्नल्ड का एक कोट देखा था, आर्नल्ड किसी उसमें बात कर रहा था बुक में, मैंने आर्नल्ड की बुक में पढ़ा था कि उसने कह रहा था कि तुम रैप को बिल्कुल एंड तक ले गए और फेलियर तुमने हिट कर लिया। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे 11 रैप निकले, 9 रैप निकले, तुम्हारा मसल बस पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है। तो बुरा क्यों फील कर रहे हो? तुम और क्या कर सकते हो? मसल को एग्जॉस्ट तो करना है, वो स्टिमुलस देना है और एग्जॉस्ट करना है। अब तूने पूरी तरह एग्जॉस्ट कर लिया, अब कितने रैप निकले तो क्या फ़र्क पड़ता है? मसल पूरी तरह फेलियर हिट हो गया ना, तुम और एक और रैप नहीं कर पा रहे ना। जस्ट कोशिश करो तुम हर सेट में फेलियर तक ले जा रहे हो और कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हर सेट को फेलियर तक ले गए हो तो उससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते ऑनेस्टली। इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड अबाउट इट कि भाई मेरे पहले 11 रैप निकले थे, इस बार 9 या 10 निकले, जस्ट बी हैप्पी एंड एंजॉय। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एक ट्राइसेप की मूवमेंट कर सकते हैं या एक और प्रेसिंग करता हूँ, या ट्राइसेप भी कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा अपर पैक को, क्योंकि नेक्स्ट में मैं डंबल प्रेस ही करने वाला हूँ इंक्लाइन पे। सो वहाँ ट्राइसेप वाले स्टेशन पे काफ़ी लोग थे तो इसलिए यहीं आगे प्रेसिंग मूवमेंट करने, पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तुम्हारे भाई ने 4-5 मिनट का ब्रेक लिया है। इसकी मैं 4 सेट्स ही करता हूँ और 10 to 12 reps, सेम प्रिंसिपल्स। चलो स्लो 1 8 9 10। जिम में एकदम से भीड़ बढ़ गई इसलिए फटाफट निपटा रहा हूँ, समझ जाना। मेरा तो कंप्लीट हो चलो भाई, वर्कआउट तो हो गया हमारा डन। ऑनेस्टली आज काफ़ी टाइम बाद मुझे शूट करने में पर्सनली काफ़ी मज़ा आ रहा था। 1-2 एक्सरसाइजेस के बाद मेरा बढ़िया फ्लो बन गया था। बट आज पहली बार मैंने अपने जिम में इतना क्राउड देखा है। मतलब यूजुअली होता है क्राउड, बट 1 से 2 बजे के बीच ना यूजुअली ट्रेनर ही ट्रेन कर रहे होते हैं, इतना क्राउड होता नहीं है। मैं भी इसलिए जब भी शूट कर रहा होता तो मैं उसी टाइम पे जाना प्रेफर करता हूँ। मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा क्योंकि मज़ा काफ़ी आया, पम्प बढ़िया मिला। ये रोटेटर कफ वाली जो शिट है भाई, फाइनली तुम्हारे भाई की अब ठीक हो गई है। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा थोड़ा जो ट्रॉमा हो गया था और मैं उतना कॉन्फिडेंटली इंक्लाइन चीज़ पे मैं लिफ्ट कर नहीं रहा था, वो काइंड ऑफ मेरा वापस आ गया। और वापस आने से मुझे याद आया कि आई एम बैक टू माई ओल्ड एंड ओजी चिकन ब्रेस्ट एंड राइस। क्योंकि आई थिंक मैंने पहले बताया था 1-2 महीने पहले, मैंने 1-2 महीने से ही मैंने चिकन वगैरह हटा दिया था डाइट से, बिकॉज आई वॉज लाइक कि काफी टाइम से खा रहा हूँ। फिर थोड़ा मैं लेजी वाइब में भी चला गया था कि मैरिनेट करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है। इतना होता नहीं बट एग्स काफी इजिली बन जाते हैं एज कम्पेयर टू चिकन। तो मैं बोला ठीक है भाई, अभी एग्स ही खाते हैं, चिकन बहुत टाइम से खा ही रहा हूँ 3-4 साल से, तो एक बार ब्रेक लगा लेता हूँ। फिर नवरात्रि भी आ गए थे तो मैंने कहा भाई कोई टेंशन नहीं है, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। बट भाई वो ये कि नवरात्रों के बाद एक तो चीज होती है कि तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, और एक होती है कि तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम्हें नहीं खाना, तो वो काइंड ऑफ शिट हो गई थी। तो मुझे था कि यार एक बार ट्राई करता हूँ, चिकन दोबारा खा के देख लेते हैं। तो भाई मैंने एक बार बनाया तो टेस्टी तो लगा ही यार। 1-2 महीने से मैंने जो बंदा रोज खाता है रेगुलर, ये ओजी वाली रेसिपी जिसकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, बट सिर्फ टेस्ट ही था इस रेसिपी को कंटिन्यू करने के पीछे। मैंने जब इसको ऑलमोस्ट 1 हफ्ता कंटिन्यू किया तो इसलिए मैंने एग्स थोड़े कम कर दिए थे, बिकॉज इतना प्रोटीन का क्या है, चिकन से तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिल ही जाता है, तो मैंने एग्स थोड़े कम कर दिए थे। और फिर मैंने नोटिस किया कि भाई जो मेरे को ना बीच में थोड़ी इनडाइजेशन कह सकते हो, गैस कह सकते हो, उसकी प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे हल्का ब्लोटिंग लगती थी। बट भाई पता नहीं साइकोलॉजिकली कर दो कैसे कह दो, मुझे वो चीज हट गई जब से मैंने वो 1 हफ्ता चिकन इंक्लूड करा और एग्स को थोड़ा कम कर दिया। और फिर मैंने 1-2 हफ्ते और कंटिन्यू किया तो मुझे लगा कि मेरा
जो सिस्टम है फिर से बैक टू नॉर्मल आ गया है। तो आई थिंक मेरे को ये कंक्लूजन ही मिला कि भाई एज कम्पेयर टू एग्स मुझे चिकन ज़्यादा सूट करता है आई थिंक मेरी बॉडी को, बिकॉज मैंने 1-2 महीना तो एग्स ट्राई किए थे, मैंने कभी 4-5 होल एग्स इतने टाइम से लिखा ही नहीं है, तो मैं सिर्फ 4-5 होल एग्स ही खा रहा था। बट वही है कि यार जब मैंने वापस चिकन को ऐड किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक होता ना, तुम्हें अपनी बॉडी के साथ आइडिया लग जाता है कि तुम्हें क्या सूट कर रहा है और क्या उसको बॉडी पूरी तरह अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही है उस चीज़ को। सो वही काइंड ऑफ चीज़ मुझे लगी, तो आई वाज लाइक कि हाँ यार चिकन तो टेस्टी भी लगता है, और वो लेजीनेस वाली भी चीज़ चली गई, बिकॉज भाई टेस्ट तो है ही। सो यार थोड़ा ठंडा हो गया इतनी देर से मैं जब ज्ञान पेल रहा हूँ। एंड सही बताऊं तो मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि मैं वापस से अपने बैक टू बेसिक्स जाते जा रहा हूँ, जो प्रिंसिपल्स और चीज़ें मैं पहले फॉलो करता था। जैसे डाइट को लेके भी मैं वापस चिकन पे शिफ्ट हो गया, मैंने बीच में अपना एक HIIT वर्कआउट ट्रेनिंग फॉलो की थी, वो अप्रोच चेंज करके फिर से हाई वॉल्यूम में शिफ्ट हो गया। फिर तुमने जैसे आज वर्कआउट में भी नोटिस किया होगा, जो हमारा काइंड ऑफ वो होता है ना पिरामिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, कि हम सेट बाय सेट अपने रेप्स कम करते हैं और वेट को बढ़ाए जाते हैं, जो मैं 3-4 साल से फॉलो करता जा रहा हूँ, मैं उस पर वापस शिफ्ट हो गया। वो काइंड ऑफ मैं बोलूंगा मुझे सूट भी ज्यादा करता है और थोड़ा सेफ ज्यादा फील होता है मेरे जॉइंट्स पे और मसल्स पे, क्योंकि वही मैं बोलूंगा काइंड ऑफ नेचुरल वे है ट्रेन करने का कि तुम इवेंचुअली वेट को बढ़ाए जा रहे हो। सो या वी आर काइंड ऑफ बैक टू द बेसिक स्टफ। और सही बताऊं तो मजा आ रहा है यार मुझे, वो एक काइंड ऑफ ना बहुत सीरियस वाइब हो गई थी बीच में, जो होनी भी चाहिए, बट एक मजा सा खो गया था। तो वो वापस ना एक प्लेग्राउंड वाली शिट होती है कि तुम जिम में सिर्फ एंजॉय करने जा रहे हो, तुम एक तुम्हारा ये प्लेइंग फील्ड है कि यार यहाँ कोई ऐसा नहीं है सीरियसनेस, यहाँ सिर्फ मजे के लिए जा रहा हूँ चेजिंग अपनी। तो वो काइंड ऑफ शिट वापस आ गई है, जो मैं बोलूंगा मैं शायद मिस कर रहा था। मैं बन वैसा रहा था कि प्रिंसिपल्स होते भाई साइंस होती, बट कहीं ना कहीं मेरा एक पार्ट वो मिस कर रहा था। बट वही है बैक टू हमारा मॉर्निंग वाली टॉक्स हो गई कि हमें लगता है कि भाई यही चीज़ें हमें सब पता है, बट वही है भाई नई नई चीज़ें ट्राई करो तभी तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट सूट्स यू बेटर, क्योंकि अभी तो बहुत चीज़ें तुम नहीं ट्राई करोगे तो कभी ऐसे मत रहो कि भाई यही मेरे कोर प्रिंसिपल्स है, यही मुझे पूरी लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है, जस्ट बी ओपन टू शिट। आई थिंक मेरा ये काइंड ऑफ प्रिंसिपल या क्या कहते हैं उसको मोटो सा बन गया है, क्योंकि मैं भी बड़ा ऐसे रिजिड था कि भाई यही है लाइफ लॉन्ग यही फॉलो करनी है, बट मैं थोड़ा ओपन हो गया उस चीज़ में। तो मैं भी एडवाइस दे सकता हूँ कि यार बी ओपन टू शिट, ट्राई न्यू स्टफ एंड सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। एंड ऑल्सो अभी करंटली मैं जब जिम से आया तो भी मैंने 3-4 दिन पहले बुक ऑर्डर की थी डेली रिचुअल्स करके, सो ये पढ़ूंगा। अभी मैं थोड़े आर्नल्ड वाले जोन में हूँ, उसकी मैं एक बुक पढ़ चुका हूँ और उसकी अभी रिसेंटली एक और बुक आई है, सो करंटली वो पढ़ रहा हूँ, उसको फटाफट खत्म करूंगा एंड फिर ये पढ़ूंगा। कभी मैंने काफ़ी पता नहीं शायद किसी रील में देखा था, क्या देखा था, ये काइंड ऑफ उस पे है कि जो सॉर्ट ऑफ फिलोसोफर्स हैं आर्टिस्ट हैं उनके डेली रिचुअल्स पे कि वो क्या उनका डेली रूटीन या रिचुअल क्या रहता है। पिकासो है, आइंस्टाइन है, बीथोवन हो गया और 2-3 बंदे हैं जो मुझे कोई पता नहीं है, बट यार प्रिटी इंटरेस्टिंग। सही बताऊँ तो मैं नई नई बुक्स पढ़ता रहता हूँ, बट वो 3-4 बुक्स हैं जिन पे मैं घूम फिर के वापस जाता हूँ। बट यार वही बोलूंगा बी ओपन टू न्यू शिट, रीड न्यू शिट, ट्राई न्यू शिट एंड सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू।